इन तीन लोगों का पैसा जो भी मनुष्य खाता है उसे घोड़ी तथा घोड़ा बनकर चुकाना पड़ता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और आप लोग जानेंगे कि किसी का उधार खाया हुआ पैसा इस जन्म में नहीं चुकाया तो अगले जन्म में उसे क्या बनकर चुकाना पड़ता है। एक जंगल में एक बूढ़ी नागिन और नाग रहा करते थे। बूढ़ी नागिन भोजन की तलाश के लिए इधर उधर घूमते घूमते एक गांव में पहुंच जाती है तो उसने देखा कि एक सेठ इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए पैसे उधार में दे रहा था। इसका क्या कारण है? क्या इस जन्म के उधार का पैसा अगले जन्म में चुकाना पड़ता है? इसी बात को सोचते हुए वह नागिन अपने पति नाग के पास आती है और वह अपने पति नाग से पूछती है कि हे स्वामी, जो मैंने आपको यह बात बताई इसका क्या कारण है? कृपया विस्तार से बताइए। नाग कहता है, हे प्रिय, तुमने जो यह घटना देखी इसको मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसीलिए हे प्रिय तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तब नागिन कहती है कि हे स्वामी, कृपया आप कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगी। नाग अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। एक खीम आपू नामक शहर था। उस खीम आपू नामक शहर में एक खीम सेठ रहा करता था। खीम सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला था। सेठ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। अकूत धन दौलत सेठ के पास में थी। सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज पर धन देता था। उसने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उससे कर्जा ले जा सकता। वह उसे कर्जा भी दो तरह का देता था, एक तो इसी जन्म में लौटाने के लिए और दूसरा अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा सेठ से उधार ले जा सकता था। सेठ कभी पैसे देने से इनकार नहीं करता था। मित्रों, आप लोग तो जानते ही हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि आदमी अगले जन्म के लिए कर्ज दे रहा है तो फिर उसके पास पैसे लेने वालों की भीड़ लगी रहेगी। चोर और बेईमान लोग पैसा लेने में कमी नहीं रखेंगे। सेठ के द्वार पर हर रोज पैसे लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और सेठ बिल्कुल महामूर्ख आदमी है, इसलिए सेठ अपने धन को अगले जन्म की कहकर लूट आ रहा था। कोई ईमानदार स्वभाव का होता तो वह इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाता था, और जो बेईमान लोग होते थे वे अगले जन्म की कहकर सेठ से पैसे उधार लेते थे। उनको लगता था सेठ महामूर्ख है, लोग इस जन्म में भी पैसे लौटाने की नहीं सोचते हैं, अगले जन्म में भला कौन देने आएगा। यह तो पागल सेठ है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। फिर तभी से अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था। और सेठ भी बड़ा कोमल हृदय का था। उसने दो मुनीम अपने पास इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसे लेने आए उसे पैसे दिए जाए, कोई भी उसके दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। मुनीम कर्ज लेने वाले की मांग के अनुसार उसे पैसे दे देते थे। कर्ज लेने वाले से सेठ एक ही बात पूछता था कि यह पैसा इसी जन्म में चुका होगे या अगले जन्म में। ज्यादातर लोग तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम पता सब अपने दस्तावेजों में चढ़ा लेते थे। अब ऐसे मौके का फायदा भला कौन नहीं उठाएगा। लोग अपना नाम पता खुशी खुशी सेठ के पत्र में लिखवा जाते थे और उसके यहाँ से मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें पैसे लौटाने आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह सेठ का काम निरंतर चलता रहा। मित्रों, फिर क्या होता है, किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्ति कोई काम धाम तो करते नहीं थे। उनका काम था जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना। यह दोनों इतने हरामखोर थे कि कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे। 15 सालों से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था। वे हमेशा चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन वह दोनों रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें दो बुजुर्ग आदमी आते हुए मिल जाते हैं। तभी उनसे कहा, अरे भाई, तुम
कहाँ इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम खीम सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वहां तो लोगों को मुंह मांगा पैसा उधार मिल जाता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना। वह सेठ दोनों तरह से पैसे उधार देता है। दोस्तों, फिर खीम सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश होते हैं। उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छी बात क्या होगी, सेठ जब अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसे उधार देता है तो क्यों ना हम दोनों चलकर उसी सेठ से खूब सारे पैसे उधार ले फिर दोनों आपस में बातें करके वहां से चल देते हैं और मन में सोचते हैं कि कम से कम 3-3 लाख उस सेठ से उधार लेकर आएंगे ताकि हमारे 4 से 5 साल बड़े आराम से निकल जाएंगे। इस प्रकार दोनों विचार करते हुए चलते जा रहे थे। उनके घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि वे दोनों शुरू से ही आवारा किस्म के थे। मित्रों, पहले पैदल का जमाना था। चलते चलते दोनों खीम आपू आ जाते हैं और खीम आपू आकर के सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेठ से कहते हैं, अरे सेठ जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था और हम पर बड़ी गरीबी चल रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्या हमें पैसे उधार मिल सकते हैं? सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए ले जा सकते हो। तुम घबराओ मत, बताओ कितने रुपए चाहिए। अब सेठ की बात सुनकर के वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए तो पैसे नहीं चाहिए, हम तो अगले जन्म में आपके पैसे लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप बताइए तो सही, कितने पैसे चाहिए आपको, हम तो अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं। इस प्रकार सेठ की बात सुनकर वे दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और आपस में विचार करने के बाद कहने लगे, सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 3-3 लाख हम दोनों को दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे कि मुनीम जी, इन दोनों को 3-3 लाख रुपए दे दीजिए। मुनीम ने फौरन सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 3-3 लाख पकड़ा दिए। 3-3 लाख लेकर वे उन पैसों को अपनी जेब में रखकर दोनों चल देते हैं। सेठ ने दोनों का नाम पता पूछकर अपने वही खाते में उनका नाम लिख लिया कि फलाने फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 3 से 3 लाख कर्जा लिया है। पैसे लेकर दोनों बड़े खुश होते हैं और विचार करते हैं कि भैया, अगला जन्म किसने देखा है। सेठ तो बड़ा मूर्ख था जो हमें पैसे दे दिए। अब इन पैसों से अगले जन्म की तो हमें नहीं पता, पर यह जन्म हमारा बड़े आनंद से कट जाएगा। हमें जीवन भर चोरी करने की और जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए खुश होते हुए चलते चले जा रहे थे। अब आगे क्या होता है, वे दोनों पैदल पैदल चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। फिर उन्हें गांव दिखाई देता है। वे सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात गुजारेंगे। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव में उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु वहां किसी ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों देखने से ऐसे लग रहे थे कि दोनों कोई बदमाश है। और उनको यह भी डर सता रहा था कि उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कोई उनसे उनका रुपया ना छीन ले। फिर काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। गांव से बाहर एक किसान का घर पड़ता था। वे उस किसान के घर के दरवाजे पर जाकर उससे कहने लगे कि भैया, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। आज की रात कट जाएगी तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सोने के लिए हमें बिस्तर दे देना और एक चारपाई। किसान कहने लगा, भाई, मेरे पास एक ही चारपाई है। एक काम करो, मेरे तबेले पर एक खाट पड़ी हुई है और वहां मेरा एक घोड़ा और एक भैंसा बंधा हुआ है। तुम जाओ, जाकर आराम से वहां सो जाना और मेरे पशुओं की रखवाली भी करते रहना। फिर दोनों किसान के तबेले में रुकने के लिए चल देते हैं। फिर दोनों मित्र उस तबेले में पहुंचकर रुक जाते हैं तो किसान अपने घर को चला जाता है और इधर वे
दोनों चोर उस तबेले में पड़ी खाट पर सो जाते हैं, परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि दोनों के पास काफी पैसे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कोई उनसे उनके पैसे छीन ना ले जाए, इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार रात्रि के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंस और एक घोड़ा जो बंधा हुआ था, वह भैंसा कहता है, अरे भाई घोड़े, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा बस आज रात तक का ही संग है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। घोड़ा बोला, क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? क्यों चले जाओगे? तब वह भैंसा कहता है, देखो भैया, मैंने पहले इस किसान से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं चुका नहीं पाया, तो देखिए मुझे किसान के यहाँ भैंसा बनना पड़ा और इसने आज मेरी कोड़े मार मार कर यह बना दी है। मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित की है मैंने। इससे इतना कर्जा लिया था उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल किया है और अब मेरा जो कर्ज था वह बिल्कुल चुक गया है। मैं अब इस किसान के रीढ़ से मुक्त हो गया हूँ और प्रातः काल में किसान के घर एक सानी चारा खाऊंगा और चारा खाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। हे घोड़े भैया, हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसे की बात सुनकर घोड़ा कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। हे भैया, तुम तो मुक्त हो गए, वैसे चलूंगा तो मैं भी। यदि 2-4 घंटे तुम और रुक जाओ तो मैं भी किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक घानी सरसों की पराई करनी है। मुझे इसका कोल 4 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपए चाहिए थे। मेरे पैसे देकर वह मुझे खरीदेगा और किसान उन पैसों को ले लेगा और पैसे जैसे किसान लेगा तो मैं इस किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस किसान से कर्जा लिया था। मैंने इसका पूरा कर्जा चुका दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने मुझसे काम करवाकर इसका जो कोल्हा चलाया है उससे वसूल किया है और शेष बचे हुए पैसे वह कसाई दे जाएगा। मैं थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूंगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, यह बात उन दोनों मित्रों ने जब सुनी तो वे सोचने लगे, यह क्या बात है, आगे हमें देखना चाहिए। फिर जब प्रातः काल होता है, जब दिन निकला तो किसान आता है और किसान ने आने के बाद उन दोनों को खाने को चारा डाल दिया। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वह भैंसा वहीं पर गिर जाता है, उसका प्राण निकल जाते हैं। जब भैंसा मर जाता है तो किसान बड़ा दुखी होता है कि हाय, मेरा भैंसा मर गया है। उधर वे दोनों चोर आपस में विचार करते हैं, अरे भाई, यह बात तो बिल्कुल सही हो गई, जैसा हमने रात सुना था उसी हिसाब से यह घटना घटी है। इसका मतलब इस भैंसे ने किसान से कर्ज लिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह बैल भी मरेगा? नहीं, चलो इसको भी देखते हैं। अब दोनों चोर वहां पर रुककर देखने लगते हैं। इधर किसान ने घोड़े को कोल्हू में लगाया और 2-3 घंटे उस घोड़े से अपना कोल्हू चलवा। फिर कुछ देर के बाद एक कसाई आता है। कसाई ने किसान से कहा, अरे भाई, क्या तुम अपने घोड़े को बेचोगे? किसान ने कहा, हाँ भाई, मैं इस घोड़े को बेच दूंगा। कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे? अब किसान कसाई को डोट घोड़े की कीमत बताता है। किसान ने जितने पैसे मांगे थे, कसाई ने उतने पैसे देकर उस घोड़े को खरीद लिया और वह घोड़े को खरीदकर उसे एक रास्ते से लेकर जाने लगा। उधर वे दोनों मित्र कहने लगे कि देख भाई, घोड़े ने कहा था कि एक कसाई आएगा, मुझे भी ले जाएगा, और कसाई भी आ गया और किसान ने घोड़े को भी बेच दिया। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में यह घोड़ा मरेगा कि नहीं। फिर कसाई वहां से घोड़े को लेकर चल देता है। जैसे ही वे दोनों कुछ दूर तक उस कसाई का पीछा करते हैं तो गांव से बाहर निकलकर जैसे ही गांव की सीमा को पार किया, वैसे ही घोड़ा गिर जाता है और वहीं पर घोड़े का प्राण निकल जाता है। अब तो उन दोनों मित्रों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगे कि भैया, बात बिल्कुल सच हो गई है। उस भैंसे ने किसान
से कर्जा लिया था, इसीलिए वह किसान के घर का हिस्सा बना और किसान के पैसे चुका कर वह मर गया। उसी तरह से बैल ने भी कर्जा लिया था। जब पूर्व जन्म में कोई भी मनुष्य होगा तो वह भी किसान का पैसा चुका कर मर गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे घोड़ा या भैंसा बनकर चुकाना पड़ता है। इसी तरह हम सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। मित्रों, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा चलो वापस चलते हैं और सेठ के यहाँ चलकर के उसके पैसे लौटा देते हैं। सेठ जब पूछेगा कि पैसे क्यों लौटाने आए हो तो उसे कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। इस प्रकार वे दोनों सेठ के पास चल देते हैं और वापस खीमपुर खीम सेठ के पास आ जाते हैं। सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने उन्हें देखकर कहने लगा कि आप लोग वापस क्यों आ गए, क्या बात है। तब दोनों चोर का कहते हैं, सेठ जी थोड़ी देर पहले हम आपसे जो पैसे ले गए थे उन पैसों को वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है, आप अपने पैसे वापस लेकर उस पत्र से हमारा नाम काट दीजिए। मित्रों, जब सेठ जी ने अपना बही खाता देखा तो बही खाते में लिखा था कि अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए। तो सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, यदि इस जन्म के लिए तुम पैसे उधार ले जाते तो मैं यह पैसे लेकर उन्हें जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को जमा नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह पैसे अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। जब उन दोनों ने सेठ की यह बात सुनी तो उन्होंने सेठ से फिर कहा कि नहीं सेठ जी, आपको यह पैसे लेने ही पड़ेंगे। अब तो सेठ उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है और वे दोनों जबरदस्ती उन पैसों को देना चाहते थे। काफी मिन्नतें करने के बाद भी सेठ ने पैसे नहीं लिए। अब तो निराश होकर दोनों अपने घर की ओर लौट कर जा लगते हैं और विचार करते, हम जान रहे हैं कि हमें अगले जन्म में सेठ का घोड़ा बनना पड़ेगा और यह सेठ डंडे मार मार कर एक एक पैसे का हमसे हिसाब बराबर करेगा। अब हम क्या करें, हमने तो सेठ का कर्जा लेकर मुफ्त में ही मुसीबत पाल ली है। दोनों सोचते हुए चलते चले जा रहे थे। जब चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और उस जंगल में एक चौराहा था। उस चौराहे पर दोनों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और करते हैं कि हमें सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। राजा और सेठ ना जाने कितनी हमें यातनाएं देगा और तब यह पैसे हमसे वसूले जाएंगे। दोनों आपस में विचार कर रहे थे, तभी एक चोर बोला कि भैया, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। हम एक काम करते हैं, हमने जो सेठ जी से लाख रुपए लिए हैं उससे जंगल में देखिए कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं है, यहाँ एक सुंदर सा तालाब बनवा देते हैं। दूसरा कहने लगा, भाई बात तो तुम अच्छी कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कहीं जीव जंतु को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार दोनों ने विचार विमर्श करके फैसला कर लिया कि हम सेठ के इस कर्ज से, इस पैसे से यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बनवाए। फिर क्या था, उन्होंने पड़ोस के गांव से मजदूर बुलवा लिए और वहां एक तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ ही समय में उन्होंने एक बहुत सुंदर तालाब का निर्माण करवा दिया और उसमें सुंदर सा पानी भरवा दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए। तालाब नीचे से पक्का करवा दिया। उस तालाब के पास में एक अपने लिए रहने के लिए मकान बनवा लिया, अर्थात वहां एक घर का निर्माण करवा लिया। अब क्या था, वे दोनों उसी तालाब के किनारे उसी मकान में रहने लगे। सेठ के यहाँ से जितने पैसा लेकर आए थे सारा पैसा उन्होंने उस तालाब में लगवा दिया। फिर कुछ दिन के बाद जब वर्षा रथ आती है तो चौराहा तो वहां पर था ही, फिर क्या है कि बरसात का पानी चारों तरफ से आता है और वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। कुछ समय बाद तालाब में जो गंदगी आई थी वर्षा रथ के पानी के साथ, वह गंदगी धीरे धीरे बैठ जाती है और तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी हो जाता है। धीरे धीरे उस तालाब का पता इधर उधर के गांव के लोगों को पड़ा तो वे लोग
अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने के लिए लाने लगे, परंतु वह दोनों चोर जिन्होंने तालाब बनवाया था एक लाठी लेकर के उस तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता था उसे दूर से ही भगा देते थे और कहते थे, भाई साहब, इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है। यह हमारे सेठ जी का आदेश है। उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ी सी लिखावट लगाकर रखी थी और उस लिखावट पर तालाब के मालिक के रूप में उसी खीम सेठ का नाम लिखवा दिया था, क्योंकि वह उसी सेठ के पैसों से ही तो तालाब बनवाया था। अब तो इसकी सूचना आसपास के गांव में फैल जाती है कि एक इतना सुंदर तालाब सेठ ने जंगल में बनवाया है और उसमें बहुत सुंदर पानी है, परंतु उस पर दो पहरेदार रहते हैं। वे दोनों पानी नहीं पीने देते हैं। जो भी व्यक्ति आता है, जो भी पशु आते हैं, उन्हें पानी पीने से पहले ही भगा देते हैं। गांव वालों ने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं कि इनके पास कुछ व्यक्ति मिलकर चलते हैं और कहते हैं कि वे हमें पानी क्यों नहीं पीने दे रहे हैं। हमारे पशु अगर इसमें पानी पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर किसी को पानी नहीं पीने देना है तो फिर यह तालाब ही क्यों बनवाया है। अब तो गांव के कुछ आदमी अड़ोस पड़ोस के गांव से मिलकर उन दोनों के पास आते हैं और कहने लगे कि हे भाइयों, एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, इसमें आपने लाख रब की लागत लगाई है, फिर भी आप इसमें पानी क्यों नहीं पीने देते हो। तो वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो भाई ग्रामवासियों, हमारी कोई कमी नहीं है। हम तो खीम आपू के खीम सेठ के नौकर हैं। यह तालाब तो खीम आपू के खीम सेठ ने बनवाया है और उसका आदेश है कि किसी को पानी नहीं पीने दिया जाएगा। अब जब मालिक का आदेश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ गांव के लोग कहने लगे, यह तो गलत बात है। फिर कुछ लोग उस सेठ से नफरत करने लगे, उस सेठ को गाली देने लगते हैं। कुछ उसे कोसने लगे कि सेठ ने जब तालाब बनवाया है तो फिर पानी क्यों नहीं पीने देता है। दोनों चोरों ने कहा, देखो भाई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले आप खीम सेठ से अनुमति ले आइए। अगर सेठ कह देगा तो फिर पानी पीने से हम किसी को नहीं रोकेंगे। कुछ बोले, भैया बात तो ठीक है, नौकरों की क्या गलती है, जैसा मालिक हुक्म देगा वैसा ही तो नौकर करेंगे। अब तो कुछ लोग मिलकर खीम सेठ के पास को चल देते हैं और जब यह सारे लोग उस सेठ के पास पहुंचते हैं तो एक साथ इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है। सेठ सोचने लगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं यह लोग मिलकर हमें मारने तो नहीं आए हैं। अब तो सेठ डर के उन सबसे दूर से ही राम राम करने लगा और हालचाल पूछने लगा। सेठ ने उन सबको बड़े सम्मान से अपनी बैठक में बुलाया, जलपान कराया, उसके बाद में उनके आने का कारण पूछा। अब तो गांव वाले वैसे भी क्रोध में ही थे। वे सब कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब आप उस तालाब से किसी को पानी नहीं पीने देते हो तो आपके तालाब बनवाने का क्या फायदा। तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक जाता है और कहने लगा, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हैं। मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने लोग पागल नहीं हो सकते। हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। तालाब के किनारे पर लिखावट है और उस लिखावट पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा है। वहां पर आपके ही नाम का बीजक लगा है और आपने दो नौकर वहां बैठा रखे हैं। वहीं दोनों हमें किसी को पानी नहीं पने देते हैं। सेठ कहने लगा कि भाई, मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते आए हैं। मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मना ही नहीं है। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी, वह तालाब आपका ही है और आप हम लोगों को पानी से वंचित करके पाप के भागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान होता है। कहने लगा, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूं। अब तो सेठ जी स्वयं उन ग्रामीणों के साथ चल देते हैं और उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। सेठ ने जब उस तालाब को दूर से देख तो वास्तव में तालाब बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे, पशुओं के लिए चढ़ने उतरने के लिए भी खूब अच्छी
व्यवस्था की थी। सेठ ने देखा कि दो लोग ला लेकर उस तालाब रखवाली रहे हैं। ने उस खाव जिसका ही गुदा था उस बीजक पर लिखा था कि इस तालाब के निर्माणकर्ता खीम परुथी सेठ हैं। बीजक पढ़कर सेठ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो, क्या कारण है? और आपने अपना तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है, मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया ही नहीं है। तब वे दोनों चोर सेठ से कहते हैं, और समस्त गांव वाले भी वहां मौजूद थे। वे कहने लगे, सेठ जी हम आपसे 6 लाख अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आए थे, परंतु वे रुपए हम घर लेकर नहीं पहुंचे, उससे पहले ही हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को आपको वापस देना चाहते थे। लेकिन आपने तो यह कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वह तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी हम उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहते हैं और आपने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हमारे मन में विचार आया, हमने उन पैसों से यहाँ पर एक तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका नाम लिखवा दिया। अब हम पानी नहीं पीने देंगे जब तक आप उन पैसों को माफ नहीं करोगे और अपने दस्तावेजों से हम दोनों का नाम नहीं काटोगे। तब तक सारे लोग आपको ही कोसें, हजारों लोगों की बद्दुआ आपको मिलेंगी, क्योंकि पैसे आपके थे। यदि आप हमारे उन पैसों को जमा कर देते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर हम किसी को पानी की छोड़ो, हम किसी तालाब में किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। यह सुनकर सेठ भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे कि यह दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं, देखो इन्होंने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी आप इनका कर्ज माफ कर दो। सेठ जी कहने लगे, देखो भाई मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ नहीं करता। तब उन दोनों चोर कहने लगे कि कोई बात नहीं, मत करो माफ, हम किसी को पानी भी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागीदार जिंदगी भर आप ही बनोगे। अब आप ही सोच लो आपके नाम से कितना अपराध होगा। सेठ को बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे और मेरे नाम का यह लोग दुरुपयोग करेंगे और मैं नरक का भागीदार बनूंगा। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे को अभी जाकर जमा करता हूं, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पीने दीजिएगा। ना जाने कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षी पानी पीने के लिए इस तालाब पर आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो मेरे से, तो यह बहुत बड़ा पाप हो रहा। तुम उन्हें भगा देते हो मेरे से तो यह बहुत बड़ा पाप हो रहा है। इस प्रकार सेठ ने उन दोनों के पैसों को जमा कर दिया और दस्तावेजों से उनका नाम भी काट दिया। इस प्रकार वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी की ना तो चोरी की, ना कभी जुआ खेला, ना कभी बेईमानी की। उनके अंदर ब्रह्मा ज्ञान जागृत हो जाता है। मित्रों फिर आगे वह नाग कहता है कि हे प्रिय, अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वह हमें किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो याद रखना उस धन को पता नहीं उसने कैसे कमाया था। यदि उसने वह धन अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया होगा तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला भी बनेगा। बेईमानी का धन खाने वाला दूसरे के पाप भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को 1000 गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे चुकाना पड़ता है। यदि आप यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, यह बात निश्चित मान लेना जिसका पैसा आप खा रहे हैं या खाया है उसके यहाँ आपको या तो भैंसा बनना पड़ेगा या घोड़ा बनना पड़ेगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में उसका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। परमात्मा की अदालत में कोई गलती नहीं होती, ना तो वहाँ कोई रिश्वत चलती है, ना किसी की सिफारिश, और वहाँ कभी कोई गलती भी नहीं होती है। जो अपराधी है, जिसने थोड़ा भी पाप किया है,
उसे भी उसके कर्मों का दंड मिलेगा। मित्रों, इसीलिए आपसे निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाना। हो सके तो तुम्हारे पैसे भले ही कोई और खा जाए, और आप सभी ईमानदारी से रहिए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं, नियत खोटी की है,